हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम GTA 5 ऑनलाइन। और आप सबको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने एक बैंक रॉबरी की थी लेस्टर के कहने पे, लेकिन गाइस उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई थी शुभम भाई की वजह से। बैंक के अंदर जो स्टाफ होते हैं उन्हें मार दिया था शुभम भाई ने, जिसके वजह से पुलिस अलर्ट हो गई थी। लेकिन गाइस आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलो तो पहले घर से बाहर चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे मजेदार होने वाला है। गाइस आप सबको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में रॉन का कॉल आ रहा था हमारे पास, लेकिन उस टाइम पे मैंने काट दिया था। और फिर घर आके जब मैंने उसे किया कॉल, तो उसने बताया कि सिमियोन से नंबर मिला उसे हमारा, और उसने मुझे एक लोकेशन दिया है और कहा है कि इस लोकेशन पे जाने के लिए और डेक्स नाम के बंदे से मिलने के लिए। और गाइस एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि लेस्टन ने हमें वो पे आउट कर दिया जो हमने कल बैंक रॉबरी की थी उसके लिए। और वो बंदा हमारे काम से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने हमें $2.5 मिलियन दिए। और फिर गाइस मैंने कुछ पैसे मॉडिफिकेशन के लिए दे दिया और अब हमारे पास $2.4 मिलियन बच गए। और गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों को ना संभाल के रखूंगा और किसी बिजनेस पे लगाऊंगा। ओके, तो अब चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक दोस्त को बुला लेता हूँ। और गाइज आप लोग सोच रहे हो कि इधर कौन सा दोस्त आ गया मेरा, तो ये दोस्त हमें कल रात में मिला था और इसे हम एक तरह से पड़ोसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका घर ये वाला है और हमारा घर देखो वो पीछे वाला है, तो कुछ ज्यादा ही पास में है ये हमारे घर के। वो देखो हमारा घर सामने ही दिख रहा है और एक घर छोड़ के इसका घर है। और गाइज हमारे साथ आज ये भी जाने वाला है। चलो तो मैं बैल बजा देता हूँ, ये बाहर आ जाएगा। और गाइज हमारे साथ ये इसलिए जाने वाला है क्योंकि इसके पास कोई भी काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो कल रात को इसने मेरे से कहा था कि अपने साथ ले चलने के लिए, और काफी टाइम हो गया ये अभी तक बाहर नहीं आया। एक बार और बैल बजाना पड़ेगा क्या। चलो तो ये बाहर आ गया और आज ये मेरे ही कपड़े पहन के आया है। और गाइस कल रात में इसे मेरे कपड़े बहुत ही अच्छे लगे थे, तो मैंने इसे अपने कपड़े दे दिए, तो ये अभी इसे पहन के आ गया। मुझे लगा बाद में पहनेगा ये। चलो तो बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से चलते हैं रॉन के दिए हुए लोकेशन पे और मिलते हैं डेक्स से। और इसे देखो, एक तो पहले से ही लेट आया और ऊपर से आराम आराम से चल रहा है। ले भाई जल्दी आ जाए यार। चलो तो गाइज ये भी बैठ गया, अब जल्दी से चलते हैं। पहले लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। और गाइज हमें काफी ज्यादा दूर जाना है, सैंडी सोर्स की तरफ। ये जो आर दिख रहा है यहाँ जाना है हमें, यहीं मिलेगा हमें वो डेक्स नाम का बंदा। चलो तो अब जल्दी से चलते हैं। और ये लोकेशन काफी ज्यादा दूर है, ये डेजर्ट की तरफ पड़ जाता है, लॉस सैंटोस से काफी ज्यादा दूर है। चलो कोई नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ लॉस सैंटोस में काम किया था, अब लॉस सैंटोस से बाहर भी काम करते हैं। और अब मैं एक काम करता हूँ कि हाईवे का रूट पकड़ लेता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन उससे पहले इन गलियों से निकलना पड़ेगा जल्दी से। और मुझे तो ऐसा लग रहा है शाम हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है एकदम फास्ट, और ये अपग्रेड होने के बाद तो और भी ज़्यादा फास्ट चल रही है। ऑल राइट गाइज, तो गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई और हम इस एरिया में पहुंच भी गए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ऑफ रोडिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन गाइज हमारी जो ये गाड़ी है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, तो इस गाड़ी की तो पक्का लगने वाली है। और अब बस 2 किलोमीटर और रह गया है, तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं। ओके, तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, बस अब हम पहुंच ही गए, स्ट्रेट जाना है हल्का सा। और गाइज ये सिटी काफ़ी ज़्यादा दूर है लॉस सैंटोस से, और इधर का एरिया भी कितना सुनसान सा लग रहा है। चलो तो पहुंच गए, बस यहीं पार्क कर देता हूँ अपनी गाड़ी। और ये कोई शॉप लग रही है और अपनी गाड़ी की तो बैंड बज चुकी है पूरी तरह से, लगता है इसे एक बार सर्विस करवाना पड़ेगा। चलो तो अंदर चल के देखते हैं डेक्स है कि नहीं। और भाई एंट्री तो खतरनाक हुई है, बस ऊपर चल के कोई खतरा ना हो। पिस्टल निकाल लेता हूँ। चलो तो अब ऊपर जाके ही पता लगेगा। और हमारे साथ इस बंदे ने भी पिस्टल निकाल लिया है, लगता है पार्टी वगैरह चल रही है ऊपर। चलो तो चल के देखते हैं मैटर क्या है। भाई यहाँ तो फुल पार्टी सार्टी चल रही है। और ये इतना हल्ला कौन मचा रहा है, लगता है दारू पी के ये हल्ला मचा रहे हैं। अंदर चल के देखो जरा क्या मैटर है। पर एक मिनट, ये देखो भाई यहाँ तो रेसलिंग चल रही है, लगता है ये ऐसे ही मजे मजे में खेल रहे हैं। लेकिन भाई जिस हिसाब से घूसा मारा है ना, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि ये लोग मजे मजे में खेल रहे हैं। लेकिन आसपास के तो कोई भी बंदे सीरियस लग नहीं रहे। और भाई इस बंदे को तो घुमा घुमा के पटका है। और भाई क्या खतरनाक कोनी मारी है इसमें, तो बंदे को इतना मारेंगे तो भाई कहीं मर ना जाइए। चलो सब इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इंजॉय करते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन डेक्स कहाँ पे है, और मुझे ये सामने रेड टी शर्ट वाला ही लग रहा है। चलो तो बात करके देखते हैं। Who the fuck are you? My friend. That's my friend. And he is extremely dangerous. Extremely dangerous. Yes, extremely. Yeah, I can tell you've seen some shit. Walked in here like it's a fucking tea party. Not a snitch, are ya? Know anything about the eggs on Mount Chiliad? Lab rat! Right here, Jax! Hey! Right here! This is my personal physician. Lab Rat wouldn't go anywhere without him. Lab Rat, this is our new friend, Fresh Meat. Doesn't seem to know much about the eggs on.
Now, Chiliad, so what do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well, as your physician, let's see, I recommend a baseline of cocaine. And then 5 big hits off of the pen. Really smart. He called me a few weeks back and told me the going was good here, and boy, was he right. It's got everything a human being needs to survive, from convenience stores to unregulated pharmacies, and nothing that we don't need. Matic influencer and public servant, stripped to the waist in the LS River, huffing whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters! But Uncle Dog! It's those biker assholes. They're still in the RV. Fuckers, of course they are! Get out of the people out of here! On it. Move! Fucking move! Help us get out of this and we'll cut you into the deal. Fuck up these bikers and get my RV back, and it's Los Santos time, baby! Woo! Get over to the roof! Show me your butthole, fellas! ओके तो गाइज वही बंदा था डेक्स, लेकिन अभी कुछ बंदों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए डेक्स ने हमसे कहा है कि इन बंदों को मारने के लिए अब इस सिचुएशन को हमें ही हैंडल करना पड़ेगा। और इस बंदे को देखो कितना तेज चल रहा है, और ये यहाँ गैंगस्टर बनने आए हैं। बाबू मैं तुम्हें गैंगस्टर बनाऊंगा, आ जाओ। और इनका तो अभी मैं मुँह तोड़ता हूँ। और भाई इन बंदों ने तो और बंदे बुला लिए हैं, बाइक से आ रहे हैं इनके बंदे तो। और ये बाइक पे आएंगे, इन्हें बाइक से ही उतारूँ। और ये बंदा कहाँ तेजी में चल रहा है, चल तू भी निकल। ये और बंदे कहाँ से आ रहे हैं, उधर से। बेटा गाड़ी के पीछे छुपोगे, तुम भी निकलो। और ये कहाँ से मार रहा है, अच्छा तू है भाई, जरा इधर भी देख लो सर। और भाई मुनीर को देखो कितना खतरनाक गन चला रहा है। चलो तो वो उधर देख रहा है, मैं इधर देखता हूँ। और भाई ये तो सबकी गाड़ी उड़ा रहा है, ये बंदे दोबारा पंगा नहीं लेंगे हमसे। तू बेटा तू भी निकल। चलो तो गाइस इधर का भी लगता है मुझे क्लियर हो गया। चलो तो गाइस सब क्लियर हो गया। अब डेक्स से बात करते हैं क्या कह रहा हूँ। ऑल राइट गाइज, तो डेक्स से हमारी बात हो गई, लेकिन गाइज एक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास। ये जो बंदे हैं जिन्होंने अभी हम पे हमला किया, वो लोग डेक्स की गाड़ी उठा के ले गए अपने अड्डे पे। तो अब हमें उनके अड्डे में घुस के उन्हें मार के फिर गाड़ी उठा के लानी पड़ेगी डेक्स की। चलो तो ये गाड़ी लेके चलता हूँ। और ये क्या, डेक्स का कॉल आ गया? अभी तो अंदर बात हुई, उसी टाइम बोल देता कुछ। चलो कोई नहीं, इसकी बात सुन लेते हैं क्या कह रहा है ये। ऑल राइट गाइज, तो ये क्या कह रहा है मैं इसकी बात समझ गया। अगर हमें डेक्स की गाड़ी वापस लेनी है तो हमें उस पार उनके अड्डे पे जाना पड़ेगा। तो डेक्स ने कहा कि तुम पानी के रास्ते चले जाओ बोट से। अगर बाय रोड जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा घूम के जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि बोट से जाओ, तुम जल्दी भी पहुँच जाओगे। चलो तो हम बोट पे तो पहुँच गए, लेकिन ये मुनीर भाई कहाँ रह गए हमारे, कहीं दिख नहीं रहे। अच्छा वो रे, चलो मुनीर भाई जल्दी आ जाओ, हर काम में लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो तो मुनीर भाई भी आ गए, फटाफट से चलते हैं उन बंदों के पास। और ये बंदे कुछ ज़्यादा ही बदमाश बन रहे हैं, इनका मुंह तो मैं तोड़ूंगा। चलो तो जल्दी से पहुंचते हैं। ऑल राइट गाइज, तो इनके अड्डे पे पहुंच गए। चलो तो इन्हें जल्दी से चटकाते हैं। लेकिन ये क्या, अरे भाई मैं ही चटक रहा हूँ यहाँ तो। और भाई मेरा करैक्टर भी अलग ही नशे में है। और ये क्या, मेरे गन में तो एमओ ही नहीं है। लगता है अब SMG से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मुनीर भाई के पास तो कुछ तगड़ा ही गन है, ऐसा लग रहा है ये अकेले लिपटा देंगे सबको, मेरी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ तो। फिर भी एक दो को तो झटकाऊंगा। ये देखो ये बंदा अलग ही नशे में। ये बंदे भी सोच रहे होंगे कि गलत बंदों से पंगा ले लिया। चलो गाइस इधर के बंदों को तो चटका दिया मैंने। अब ऊपर भी लगता है कुछ बंदे रह गए, उन्हें छोड़ता हूँ अभी। पहले ये गाड़ी लेके निकलता हूँ, क्योंकि बस हमें यहाँ से ये गाड़ी उठानी थी बस। चलो तो अब जल्दी से चलते हैं डेक्स के पास, इससे पहले कि और बंदे आ जाए। और इस बंदे को देखो बहुत ज़्यादा ही जल्दीबाजी होती है। चलो तो इसे भी मार दिया। बस मुनीर भाई जल्दी बैठ जाओ, चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से, इससे पहले कि इनके और बंदे आ जाएँ। और ये देखो इन बंदों को अभी भी चैन नहीं है, इन्हें शर्म नहीं आ रही इन्हें। इनके घर में घुस के मैंने इनके बंदों को मारा है, लेकिन फिर भी पंगे ले रहे हैं ये लोग तो। चलो तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं डेक्स के पास। और इस बार हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उस टाइम तो बोट से आ गए थे हम लोग। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी लंबा घूमने के बाद हम आ गए। बस कुछ 400-450 मीटर रह गया। लेकिन इस एरिया की एक खास बात लगी है मुझे, हमारी इतनी फाइट हुई लेकिन एक बार भी पुलिस नहीं आई। लगता है अगर कभी कोई बड़ा मैटर होगा तो पुलिस वालों से छुपने के लिए मुझे इसी एरिया में आना पड़ेगा। इधर इस एरिया में एक घर ले लूँगा ताकि कुछ दिन पुलिस वालों से छुप के रह सकूँ। और ये एरिया काफ़ी सुनसान भी लग रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो तो गाइस अब हम आ गए डेक्स के पास, वो देखो वहाँ पे खड़ा है। चलो तो अब इससे बात करते हैं आगे क्या करना है।
ऑलराइट गाइज, तो डेक्स से मेरी बात हो गई, वो हमारे साथ ही चल रहा है, हमें उसे उसके वेयर हाउस पे छोड़ना है। और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉन ने हमें डेक्स के पास क्यों भेजा था। तो गाइज बात ऐसी थी कि डेक्स के पास काफ़ी काम आते रहते हैं, तो उसे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो उसके साथ मिलकर उसका काम कर सके। तो डेक्स ने रॉन से कहा कि मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो मेरा काम में साथ दे सके। तो रॉन ने सिमियोन से कांटेक्ट किया, तो फिर सिमियोन ने हमारा नंबर रॉन को दे दिया था, जिससे हमारी रॉन से बात हो सकी और उसके बाद हम डेक्स से मिले। लेकिन गाइस डेक्स आज हमसे बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि उसके दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया था, तो हमने उसे बचाया। तो अब वो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया है। और उसने मेरे से ये भी कहा कि उसके पास जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हमें हैंडल करने के लिए देगा, और अगर हमने उन प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से काम किया तो वो हमें एक बिजनेस खोल के देगा। चलो तो गाइस बातों बातों में हम इसके वेयर हाउस पे भी आ गए। और ये इसके वेयर हाउस का रास्ता कैसा है, बंद है, काफ़ी सीक्रेट जगह पे बना रखा है इसने अपना वेयर हाउस, लगता है काफ़ी तगड़े तगड़े काम करता है ये। चलो तो गाइस इसे छोड़ के आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। Big love, fresh meat. Be ready for my call, and then be ready for anything. ऑलराइट गाइस, तो मैंने डेक्स को उसके वेयर हाउस पे छोड़ दिया, और उसने मेरे से ये कहा कि अगर उसके पास काम आएगा तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा। और मुनीर से मैंने ये कहा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तो तुम घर चले जाओ। और गाइस वो इंपॉर्टेंट काम मुझे ये था कि मुझे क्रूमा लेने जाना था। आप सबको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में क्रूमा का कलर चेंज करने के लिए दिया था हमने, ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये वही क्रूमा है जिससे बैंक रॉबरी हुई है। चलो तो गाइस क्रूमा लेके आते हैं और उसे ला के अपनी गैरेज पे खड़ा कर देते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पैदल तो जा नहीं सकते, और हमारी गाड़ी डेक्स ने हमारे घर पे भिजवा दिया था, तो अब गाड़ी छीन के ही काम चलाना पड़ेगा। और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही हॉर्न बजा रहा है, इसी को बताऊँ अभी। चलो सर, गाड़ी है अब हमारी, बहुत चला लिया इसे, अब हम चलाएँगे इसे। चलो तो अब जल्दी से चलते हैं, अपनी क्रूमा लेके आते हैं। और ये बंदा क्या कह रहा है, अच्छा तो ये मारने आ रहा है मुझे, इसकी गाड़ी छीन ली तो ये मुझे मारने आ रहा है, इसे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। और एक मिनट, इसे बता ही दूँ मैं हूँ कौन, लेकिन इसे गन से नहीं मारूंगा, इसे कुल्हाड़ी से मारूंगा। और बच्चे आ तू ये ले। अरे ये क्या, मेरे कैरेक्टर ने तो हाथ में कुल्हाड़ी ही नहीं पकड़ी, और इस बंदे ने मेरे में एक घूसा भी भर दिया। और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहा है। और भाई अब तो ये गया, इसने मेरा चश्मा तोड़ा ना, अब तो ये गया। ये ले, तूने मेरा चश्मा कैसे तोड़ा, अब तो तू गया, ये ले एक कुल्हाड़ी। और भाई बंदे को एक ही कुल्हाड़ी में फ्लैट कर दिया। चलो तो गाइस जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि पुलिस केस हो जाए, खामे खा का मैटर बढ़ जाएगा। चलो तो अब अपनी क्रूमा लेके आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लेस्टर के फैक्ट्री के पास तो आ गया मैं, अब बस हमें यहाँ से राइट लेना है, उसके बाद ये आगे ब्रिज के नीचे से लेफ़्ट लेना है। चलो तो गाइस फाइनली अब हम पहुँच ही गए। और अभी तक में तो इसने क्रूमा हमारी रेडी कर दी होगी, क्योंकि सुबह जब इसने फ़ोन किया था तब तो थोड़ा सा ही काम रह रहा था उसमें। और एक मिनट, ये गाड़ी यहाँ नहीं उधर खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के ऑनर को तो हमने मार दिया है, कहीं पुलिस पूछताछ करते हुए यहाँ तक आ जाए तो ये मैकेनिक खामे खा फंस जाएगा। चलो तो अब जल्दी से चलते हैं अंदर। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइक भी ले लेना चाहिए मुझे, क्योंकि रेसिंग कार तो हमारे पास है ही, और ये क्रूमा कार एसयूवी कार की तरह ही लगती है, तो अब बस हमें एक बाइक की कमी रह गई। और यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा, ना मैकेनिक दिख रहा है, ना उसका कोई आदमी दिख रहा है। और ये गाड़ी किसकी खड़ी है, और हमारी गाड़ी कहाँ गई। और एक मिनट, ये तो क्रूमा की तरह लग रही है, एक बार पास चल के देखूँ, ये क्रूमा ही है ना। और गाइज ये तो आर्मर्ड क्रूमा ही है, लेकिन भाई इस बंदे ने तो पूरा कार्टून बना दिया इसे। चलो जो भी है सही लग रहा है, लेकिन भाई कार्टून्स में जो कार नहीं होती वैसी लग रही है एकदम सेम। चलो जो भी है सही है, फ्री की गाड़ी में और क्या लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो यही कलर रहने देते हैं, बाद में कभी कलर चेंज कराएंगे इसका। लेकिन ये मैकेनिक क्यों नहीं दिख रहा, कहीं ऊपर तो नहीं है ये नीचे खुला छोड़ के ऊपर ऐस मौज कर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये तो यहाँ भी नहीं है, ये बंदा अपनी शॉप खुली छोड़ के कहाँ चला गया। चलो तो एक बार कॉल लगा के पूछता हूँ ये जनाब है कहाँ। आई थिंक मैकेनिक का नंबर मेरे पास था, क्या लिया तो था मैंने। ओके, तो मैं मैकेनिक से बात करता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो मैकेनिक से मेरी बात हो गई, उसने मुझसे कहा कि रास्ते में किसी बंदे की गाड़ी ख़राब हो गई तो उसे अचानक जाना पड़ा। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, बस इतना बता दो कि गाड़ी में कोई काम रह रहा है या फिर मैं ले जाऊं। तो उसने कहा कि गाड़ी आपकी रेडी हो चुकी है, आप इसे ले जाओ। चलो तो गाइज अब अपनी गाड़ी को बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं बाहर कैसा लुक आ रहा है, और फिनिशिंग तो बढ़िया लग रही है। चलो तो बाहर देखते हैं।
तो गाइस बाहर तो एकदम बढ़िया लग रही है, लेकिन एक कार्टून लुक आ रहा है और मुझे लग रहा है इसने ये मैट चढ़ाया है इस पे। मैट कलर भी एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसने जो ये रंग बिरंगा कर दिया ना, एकदम कार्टून टाइप लग रहा है। टायर के कलर देखो ब्लू कर दिया इसने। चलो गाइस अभी फिलहाल के लिए तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है, और अभी फिलहाल के लिए तो मुझे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि गाइस मेरे पैसे लग चुके हैं, इसलिए मुझे बढ़िया ही लग रहा है ये तो। चलो तो गाइस अभी फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी गैरेज में जाके खड़ी कर देता हूँ। और गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।